बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है और मैं एचआरएम पे एज ए फार्म मैनेजर काम कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हैं कि क्योंकि जो डेयरी का सेटअप है वो हमारा जो पुराना तरीका होता था कि हम जिस तरह घरों में जानवर रखते थे तो वो मर्ज़ी से हीट में आती थी तो हम उनको टीका रखवा के या बुल से क्रॉस करवा के प्रेग्नेंट कर लेते थे। तो अभी और कोई प्रॉफिट नहीं देखते थे कि वो हमें फ़ायदा मंद है जानवर या नहीं है। अभी जो आजकल का सिस्टम है, जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो अभी हमारा जो सेटअप है डेयरी का ख़ास करके वो हम एज़ बिज़नेस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो जब आप डेयरी का सेटअप यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ें होती हैं कि हर बंदा चाहता है कि मैं इससे प्रॉफ़िट कमाऊँ। तो अगर वो प्रॉफ़िट नहीं देता हमें तो हम इस कारोबार को जो है वो बंद कर देते हैं। जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि मोस्टली फार्म्स बंद हो जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। रिप्रोडक्शन में हम ख़ास करके ये देखते हैं कि हम जो आजकल के न्यू टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज़ करके किस तरह हम अपनी ब्रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें जो है बेसिक जो है हम देखते हैं कि फार्म्स पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं जो एनिमल हीट में नहीं आते। हम उनको प्रोटोकॉल्स की मदद से हीट में लेकर उनकी इंसेमिनेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएँ। तो एक अब हमारे पास जो टूल्स है वो आजकल आप देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड है, जिससे हम जो एनिमल्स की डिटेक्शन है प्रेगनेंसी वो हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर उनके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह कि मुख्तलिफ बीमारियां हैं, पायोमेट्रो हो गए, जैसे रेशा बन जाता है उसकी बच्चेदानी में, या वो जो सिस्ट बन जाती होती है, तो ये जो प्रॉब्लम होते हैं समटाइम एंडोमेट्राइटिस हो जाती है, जो बच्चेदानी की अंदरली लेयर होती है उस पर स्वेलिंग आ जाती है। तो आपको ये पता होता है कि जब तक बच्चेदानी जो 100% जो है वो जरासीम से फ्री नहीं होगी तो आपका एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होता, बच्चा अंदर ठहरता ही नहीं है। तो सम टाइम जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो वो हमें हाथ से पता चल जाता होता है कि इस एनिमल में इन्फेक्शन है, या वो जब बैठता है तो वो रेशा फेंकता है, पता चल जाता है। सम टाइम जैसे एंडोमेट्राइटिस होती है उसमें हल्की सी अंदर वाली लेयर पे स्वेलिंग होती है या सिस्ट का प्रॉब्लम होता है, तो वो हमें हाथ से पता नहीं चलता। तो वो एनिमल हमें जो है वो प्रेगनेंसी में हार्ड टाइम देता है। सम टाइम वो हीट में भी नहीं आता, तो हम उसका वेट भी करते हैं, वो जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता, या सम टाइम एनिमल हीट में आ रहा होता है फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होता। तो इस जो सारे मसाइल हैं इनको हम किस तरह काउंटर कर सकते हैं, तो हमारे पास आज एक कल जो न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको अल्ट्रासाउंड हम कहते हैं। सो अल्ट्रासाउंड से हम क्या करते हैं कि एनिमल का जो हेल्थ है बच्चेदानी की वो हमें उससे पता चल जाता होता है कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं, इस तरह सिस्ट का प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाता है। एक मेन जो इसका और जो फ़ायदा है वो ये है कि आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं कि आपका एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। लाइक 30 दिन पे, 25 से 30 दिन पे भी पॉसिबल है कि आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप 25 से 30 दिन पे चेक करते हैं एनिमल को, आपको पता चल जाता है मेरा एनिमल अगर प्रेग्नेंट है तो वो बेस्ट हो जाता है, आप उसको प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर देते हैं। अगर वो एनिमल आपको जो खाली होता है तो उसका फिर आप ये है कि आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। आप उसका वेट नहीं करते कि वो जाके 40 दिन पे, 45 दिन पे या 60-70 दिन के बाद वो हीट में आएगा तो हम उसका टीका रखेंगे। तो वो हम ऐसे टाइम अपना ज़ाया करते हैं। तो आपको पैसे पता है कि अगर एक साइकिल आपका हीट का मिस हो जाता है तो आपको 21 दिन जानवर को खुराक डालनी पड़ती है और वो एक्सपेंसेस आपके फार्म पे जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फार्म जो है प्रॉफिटेबिलिटी से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसका एक ये फ़ायदा है कि आप 25 से 30 दिन पे जब चेक करते हैं एनिमल को, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होता तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, उसको प्रोटोकॉल्स में डाल सकते हैं। अगला प्रोटोकॉल लगा के आप उसको फिर जल्दी से जल्दी 21 दिन पे या इससे जो कम प्रोटोकॉल्स हैं, 7 दिन के हैं, 11 दिन के हैं, उस पे आप उसको एनिमल को दोबारा टीका रख सकते हैं। जिससे फ़ायदा ये होगा कि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको टीके रख सकते हैं और उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके जानवर के प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड का बहुत रोल होता है। इसी तरह आप हम आज कुछ एनिमल्स हैं हमारे पास, उनकी हम अल्ट्रासाउंड करने जा रहे हैं। तो ये हमारी रूटीन होती है कि हम जब भी 15 से 20 बैच एनिमल्स का बैच बनता है जो कि 25 से लेके 50 डेज़ तक होते हैं या 40 डेज़ तक होते हैं, तो वो एक बैच को हम हर वीक के एंड पे या 15 डेज़ बाद उनका टेस्ट लगाते हैं। पी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर वो उसमें जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो हम साइड पे कर देते हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं होती उनको फिर हम अगले प्रोटोकॉल में डाल देते हैं, या जब प्रोटोकॉल नहीं भी लगाना तो हमें पता होता है कि ये एनिमल जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो इन पे हम नज़र रखते हैं ताकि उसकी विजुअल जो ही डिटेक्शन है वो हमें पता चल जाए और हम पहले से उसके लिए तैयार हों।
और इसी तरह दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, बाज़ दफ़ा सिस्ट निकल आती है, बाज़ दफ़ा आपके इन्फेक्शन निकल आ जाती है, तो वो भी इससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो उसके अगेंस्ट आप उस एनिमल की ट्रीटमेंट करके उसको कम पैसों में जल्दी से जल्दी आप प्रेग्नेंट कर जाते हैं। तो आज हम कुछ एनिमल्स के प्रेगनेंसी जो है टेस्ट वो लगाने जा रहे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं और साथ आपको बताते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आया है। और साथ हमने जो अल्ट्रासाउंड अभी परचेज़ की है, वो अल्ट्रासाउंड भी आपको थोड़े से उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि वो किस तरह काम करती है। तो ये अल्ट्रासाउंड अभी हमने रिसेंटली परचेज़ की है, ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली है वहाँ, क्योंकि वो डॉलर के हिसाब से आई है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन में सबसे जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि इसका जो प्रोब है वो हैंड प्रोब है। ये एक स्टील रॉड है टोटली इसके आगे, जिसमें जो है ये फ्रंट पे ये वहाँ पे प्रोब फिक्स हुआ है। तो इसका सबसे बेनिफिट ये है कि आपको एनिमल में अपना हैंड इंसर्ट नहीं करना पड़ता। जो नॉर्मली हमारे पास आपने अल्ट्रासाउंड देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि आप प्रोब अपने हाथ में रख के एनिमल के अंदर ले जाते हैं हाथ, और उसको पल्पेट करते हैं यूट्रस के ऊपर रख के या हान के ऊपर रख के। इसका बेनिफिट ये है कि आपको अपना जो है हाथ अंदर नहीं ले जाना पड़ता, आप बाहर से ही इस रॉड को जस्ट इंसर्ट करते हैं और ये आपको जो है वो एनिमल का ट्रैक जो है वो दिखा देती है। और दूसरे नंबर की इसकी जो पेनिट्रेशन है वो नॉर्मली हमारी जो अल्ट्रासाउंड्स हैं उनसे काफ़ी बेटर है। तो ये डीप जो है टिश्यूज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेती है। तो ये बेस्ट थिंग है कि आप मिनिमम स्ट्रेस दिए जानवर को बाहर से ही चेक कर लेते हैं। आपने जस्ट इंसर्ट करना रॉड और आपकी जो है प्रेगनेंसी वो आ जाएगी। इसी तरह अब ये है कि इसमें आप देख रहे हैं जिस तरह ये मैंने सिंगल मैन भी इसको ऑपरेट कर सकता है, और विजुअली इसको देख के तो आराम से कि इतनी मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो आपको दिखाएंगे जो नॉर्मली यहाँ हर अल्ट्रासाउंड में होते हैं वो इसमें भी हैं। बट इसकी जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि इसका एक तो जो एलईडी है वो काफ़ी जो है वो अच्छी है, आपकी जो विजुअल है इफ़ेक्ट्स वो बेटर हैं इसके, और सबसे जो बेस्ट थिंग है वो ये प्रोब की है। तो चलिए हम करते हैं अभी पी टेस्ट और आपको दिखाते हैं कि एनिमल कितने प्रेग्नेंट निकलते हैं और कितने खाली। तो अभी हमने पी टेस्ट कर लिया सभी एनिमल्स का, इसका अब रिज़ल्ट्स आपसे शेयर करते हैं। तो रिज़ल्ट्स शेयर करने से पहले ये अब बात आपको थोड़ी सी बात समझा दूं कि आप देखें हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया है, तो हमने इसका टारगेट रखा था 30 डेज़। 30 डेज़ से जो भी ऊपर बैच बनता है फिर हम उसको पी टेस्ट में डाल लेते हैं। डेफिनेटली हम एक आधे का एनिमल का तो नहीं करते, जब वो बैच बन जाता है 15-30 एनिमल्स का, तो फिर उसको हम पी टेस्ट में करके और फिर उससे आगे हम चलते हैं। तो ये हमने पी टेस्ट किया अभी, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो इसमें तकरीबन जो थे टोटल 30 एनिमल्स थे जिनका हमने पी टेस्ट किया था। 30 में से 18 एनिमल्स जो थे वो कंफर्म प्रेग्नेंट निकले हैं, और 2 एनिमल ऐसे हैं जिनको हमने रीचेक पे रखा है। तो समटाइम्स थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो हम उसको रीचेक पे रख लेते हैं, ताकि वो जो आप अगर उसको आगे प्रोटोकॉल में डालेंगे तो उसके अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। सो इसको हम रीचेक करेंगे 1 हफ्ते के बाद, देन फिर इसका आगे डिसीजन हम लेंगे। और इसमें टोटल जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल निकले हैं वो 10 निकले हैं। तो 30 एनिमल्स में अब जो हमारे पास नॉन प्रेग्नेंट आ गए हैं, तो ये अब हमारे लिए मोर एडवांस सिस्टम हो गया कि हमने उनको 30 दिन पे चेक कर लिया और हमें पता चल गया कि वो एनिमल आपके खाली हैं। तो अगर आपने नेचुरल ब्रीडिंग करनी है तो तब भी आपको पता होगा कि इनकी हीट को आपने चेक करना है, उन पे आपने नज़र रखनी है, या आपने अगर उनको प्रोटोकॉल में डालना है तो फिर इनको प्रोटोकॉल में डाल सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप बजाय इसके किसी एनिमल का अगर सिस्ट का प्रॉब्लम होगा तो वो हीट में आएगा नहीं, और आप उसकी नेचुरल हीट का वेट कर रहे हैं, और इससे आप उसके 3-4 महीने जो है वो ज़ाया कर देते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप टाइमली एनिमल को पिक कर लेते हैं, फिर उसके अगेंस्ट उसको प्रोटोकॉल लगाते हैं, या नेचुरल हीट में अगर आपने प्रेग्नेंट करना तो आपको पता होता है। और दूसरा अल्ट्रासाउंड का ये भी फ़ायदा है कि आपको एक्चुअल कंडीशन का एनिमल का पता लग जाता है कि वो क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रहा, आया कि उसमें इन्फेक्शन है, या एंडोमेट्राइटिस है, या उसका सिस्ट का प्रॉब्लम है। तो ये अल्ट्रासाउंड के फ़ायदे हैं जी। तो ये आप जैसे आपके सामने ये लिस्ट है,
तो इसमें आप ये देखेंगे कि 2 एनिमल जो रीचेक पे हैं वो 30 डेज़ पे हैं, तो 30 डेज़ पे समटाइम थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो हम उसको फिर रीचेक पे रख लेते हैं। और दूसरे जो प्रेग्नेंट एनिमल थे उनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाएँ, और जो हाईलाइटेड नहीं है वो डेफिनेटली वो नॉन प्रेग्नेंट है। ये आप साथ इनके डेज़ चेक करें तो वो 98 मैक्सिमम डेज़ हैं और मिनिमम जो है 30 डेज़ है। इसी तरह ये इनके साथ सीमन लिखे हुए हैं। तो और ये साथ ही अगर इस पे आ गए तो हमें ये जो एच वाली हैं ये हीफर्स हैं और सी से है कैटल। तो इसमें कुछ हीफर्स थी, वो तकरीबन 6 थी और बाकी सारी कैटल्स थी। ये लिस्ट मैंने आपको शो कर दी है, तो आपने देख लिया है कि हमारे पास कितना रिजल्ट आया इसका। तो अभी हम यही करेंगे कि जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल हैं इनको आगे प्रोटोकॉल में शिफ्ट करेंगे। नॉर्मली हमारा जो प्रोसीजर है यहाँ पे, जो मैं जिसको प्रेफर करता हूँ, मैं नॉर्मली नेचुरल हीट पे जाता हूँ फरवरी तक हमारे जितने एनिमल्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं वो हम साइड पे कर लेते हैं, और जो नॉन प्रेग्नेंट रह जाते हैं उसको हम फरवरी के बाद हम उसको प्रोटोकॉल पे जाते हैं। तो प्रोटोकॉल पे जाने का यही होता है कि आगे गर्मियाँ आ रही होती हैं, सो उससे पहले पहले हम उनको कवर कर लें। तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अभी मार्च अप्रैल में हम आपके साथ सारा रिजल्ट शेयर करेंगे कि कितने एनिमल हमारे प्रेग्नेंट हुए हैं और कितने जो हैं वो प्रोटोकॉल से हुए थे और कितने नेचुरल ब्रीडिंग से हुए थे। तो ये आज की वीडियो थी। इस तरह की मज़ीद अगर आपने वीडियो देखनी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। शुक्रिया।